हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक सिंह, एमटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली। बेटा पिछले सेशन में हम लोग ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में गैप मेथड, बॉक्स मेथड तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परमुटेशन की जान है, आइडेंटिकल थिंग्स। आइडेंटिकल थिंग्स के बारे में आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं ये देखेंगे। तो सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लें बेटा, आइडेंटिकल थिंग्स। और ये टॉपिक मेंस के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिकल थिंग्स। और ध्यान से सभी लोग इसके बारे में सुनेंगे। आइडेंटिकल थिंग्स बेटा देखो, दो तरह के केसेस इसमें बनते हैं। दो तरह के केसेस हैं अपन लोग के पास, दो तरह के केसेस हैं। पहला होता है बेटा कि अगर n आइडेंटिकल थिंग्स हम लोग के पास है, n आइडेंटिकल थिंग्स हम लोग के पास है और हमने बोला n आइडेंटिकल थिंग्स हम लोग के पास है और हमने आपसे बोला कि इन n चीजों को, n एक जैसी दिखने वाली चीजों को हमें r बॉक्सेस में डिवाइड करना है। कितने बॉक्सेस में डिवाइड करना है बेटा? r बॉक्सेस में। ये तो था पहला केस। पहला केस क्या कह रहा है? n आइडेंटिकल थिंग्स है, हमें r बॉक्सेस में डिवाइड करना है। ये रहा पहला बॉक्स, ये रहा दूसरा बॉक्स, ये रहा तीसरा बॉक्स, डॉट 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 r बॉक्सेस हैं अपन लोग के पास। इसी तरीके दूसरे केस में भी n आइडेंटिकल थिंग्स थी अपन लोग के पास और हमें r बॉक्सेस में डिवाइड करना है। हमें r बॉक्सेस में डिवाइड करना है चीजों को। r बॉक्सेस है हम अपन लोग के पास, r बॉक्सेस हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, केस नंबर 1 में भी अपने पास r बॉक्सेस थे, केस नंबर 2 में भी अपन लोग के पास r बॉक्सेस हैं। हमें n चीजों को, n आइडेंटिकल चीजों को, हमें n आइडेंटिकल चीजों को r बॉक्सेस में डिवाइड करना है। तो दो केस हो सकते हैं बेटा इसमें। पहला केस, फर्स्ट केस क्या कहता है कि सभी बॉक्स में 0 या 0 से ज्यादा चीजें जानी चाहिए। सभी बॉक्सेस में 0 या 0 से ज्यादा चीजें जानी चाहिए। सभी बॉक्सेस में 0 या 0 से ज्यादा चीजें अपन लोग के पास जानी चाहिए। और दूसरा केस क्या कहता है बेटा? सेकंड केस ये कहता है कि एटलीस्ट वन बॉल तो सभी में जाए, एटलीस्ट वन थिंग सभी में जानी चाहिए, एटलीस्ट वन थिंग सभी में जानी चाहिए। ध्यान से सुनना बेटा इस बात को, बेहद इंपॉर्टेंट बात। फिर तुमसे बोला कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जान है ये टॉपिक। इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन मेंस में पूछे गए। पुराने 43 इयर्स के पेपर उठा के देखना, तो देखना कितनी बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमने अभी आपसे क्या बोला कि n आइडेंटिकल चीजें थी हम लोगों के पास, n आइडेंटिकल चीजें थी। हमने बोला दो केसेस बने। पहला केस क्या कह रहा है, फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि r बॉक्सेस हैं और सभी बॉक्सेस में 0 या 0 से ज्यादा चीजें जानी चाहिए। मतलब बॉक्स कुड बी एम्प्टी, बॉक्स खाली रह सकता है। 0 चीजें जाने का मतलब क्या है कि हो सकता है किसी बॉक्स में आपने एक भी चीज नहीं डाली हो। और दूसरा केस क्या कह रहा है कि हर बॉक्स में कम से कम एक चीज तो जानी ही जानी चाहिए। हर बॉक्स में कम से कम एक चीज तो जानी ही जानी चाहिए। तो ऐसा करने के टोटल नंबर ऑफ वेज और ऐसा करने के टोटल नंबर ऑफ वेज हमसे पूछ रहा। तो एक आसान पहले तो ट्रिक देख लेते हैं, फिर ये ट्रिक आई कैसे वो भी समझ लेंगे। तो ऐसा करने के टोटल नंबर ऑफ वेज जो होते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, ऐसा करने के टोटल नंबर ऑफ वेज जो होते हैं, ऐसा करने के टोटल नंबर ऑफ वेज जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, ऐसा करने के जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं कि n चीजें हैं आइडेंटिकल, एक जैसी दिखने वाली, r बॉक्सेस में डालना है, सभी में 0 या 0 से ज्यादा चीजें जाएं। तो ऐसा करने के टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। ये एक फॉर्मूला है बेटा आप लोगों के पास, ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आया कहां से, थोड़ी देर में इसको भी डिस्कस करेंगे। तो हमने आपसे बोला कि n एक जैसी दिखने वाली चीजें हैं, r बॉक्सेस में डालनी है और इस तरीके से डालनी है कि सभी बॉक्सेस में 0 या 0 से ज्यादा चीजें जाएं। सभी बॉक्सेस में 0 या 0 से ज्यादा चीजें जाएं, मतलब बॉक्स कुड बी एम्प्टी, बॉक्स खाली रह सकता है। तो ऐसा करने के टोटल नंबर ऑफ वेज, तो स्टूडेंट एक साथ बोलो बेटा, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। तो पहले वाले केस के लिए तो ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। अच्छा दूसरे वाले केस पे आ जाते हैं। ऐसा करने के टोटल नंबर ऑफ वेज, ऐसा करने के टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, उसका फॉर्मूला होगा बेटा
n माइनस वन सी आर माइनस वन, n माइनस वन सी आर माइनस वन। ध्यान से सुनना आप इस बात को, ऐसा क्यों लिखा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर्स में, हमें अपने क्वेश्चन को सही करने के लिए किस टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं, तो वो सारी चीजें अभी डिस्कस होंगी बेटा, क्योंकि टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, समय इसमें ज्यादा दूंगा। हमने आपसे बोला कि n आइडेंटिकल चीजें हैं, दो केसेस बन सकते हैं, आर बॉक्सेस में डिवाइड करना है। पहले केस में बॉक्स कुड बी एम्प्टी, बॉक्स खाली रह सकता है। दूसरे केस में हर बॉक्स में कम से कम एक चीज तो जानी ही जानी चाहिए। तो पहले वाले केस में जब बॉक्स कुड बी एम्प्टी, बॉक्स खाली रह सकता है, जीरो या जीरो से ज्यादा चीजें जा सकती हैं। ऐसा करने के टोटल नंबर ऑफ वेज, एक साथ बोलना बेटा, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। और ऐसा करने के टोटल नंबर ऑफ वेज, ऐसा करने के टोटल नंबर ऑफ वेज, ऐसा करने के जब बॉक्स में कम से कम एक चीज जाए, तो ऐसा करने के टोटल नंबर ऑफ वेज n माइनस वन सी आर माइनस वन। फिर से बोलो बेटा, n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो मेरे ख्याल से इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। ये तो थे बेटा दो फॉर्मूले तुम्हारे सामने, ये आए कैसे, इनका कैसे यूज करें, ये चीजें हम लोग फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो जैसे अगर हमने आपसे बोला कि मान लीजिए पापा 5 आइडेंटिकल चॉकलेट लेकर के आए, आपके पिताजी 5 आइडेंटिकल चॉकलेट का मतलब आइडेंटिकल, पापा 5 आइडेंटिकल चॉकलेट लेकर के आए, एक जैसी दिखने वाली चॉकलेट पापा लेकर के आए। जैसे मान लीजिए 5 पर्क ले आए या 5 किटकैट ले आए, ठीक, एक जैसी दिखने वाली। अब इन पापा के 3 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, मान लीजिए 2 लड़के थे और 1 लड़की थी। इन पिताजी के 2 लड़के थे और एक लड़की थी। पापा 5 आइडेंटिकल चॉकलेट इन 3 बच्चों में किस तरीके से बांटेंगे? अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि 5 आइडेंटिकल चॉकलेट पिताजी लेकर के आए और अपने इन 3 बच्चों को देना चाहते हैं, और इस तरीके से दे ताकि सभी बच्चे को कम से कम एक चॉकलेट जरूर मिले, तो आप बोलेंगे सर दूसरा केस है, दूसरा केस है, कम से कम एक वाला तो सेकंड केस है बेटा। तो तुरंत आप बोलेंगे सर फॉर्मूला हमें पता है कि अगर एटलीस्ट 1 चॉकलेट सबको मिलनी है, एटलीस्ट 1 चॉकलेट सबको मिलनी है, एटलीस्ट 1 चॉकलेट सबको मिलनी है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n माइनस वन सी आर माइनस वन। ये था n चीजों को r बॉक्सेस में डालने का, 5 चीजों को 3 लोगों में बांटने का फॉर्मूला क्या लगाओगे बेटा? 5 माइनस वन सी 3 माइनस वन, दैट इज 4c2, और 4c2 की वैल्यू हमने आपको निकालनी बताई है, 4/2 इंटू 3/1। तो बेटा आंसर कितना आ गया? 6। तो पापा 5 आइडेंटिकल चीजों को 3 लोगों में 6 तरीकों से बांट सकते हैं, ये फॉर्मूला बताता है। और वैसे भी आपको समझदार हो आप इतने कि आप केसेस बना भी सकते थे बेटा, क्योंकि 3 ही बच्चे थे। पापा 5 चॉकलेट एक जैसी लेकर के आए, 3 बच्चे थे। हो सकता है बेटा पहले वाले बच्चे ने 3 चॉकलेट ले ली, इसने एक ले ली, इसने एक ले ली, क्योंकि कम से कम एक देनी जरूरी है। या हो सकता है इसने एक ले ले, ये 3 ले ले, ये एक ले ले। या हो सकता है बेटा ये वाला एक ले ले, ये वाला एक ले ले, ये वाला 3 ले ले। अरे ऐसे 3 केसेस बन सकते हैं। पहले केस में हो सकता है बेटा ये एक चॉकलेट ले, ये एक चॉकलेट ले, ये 3 चॉकलेट ले ले। दूसरे केस में ये हो सकता है बेटा कि ये एक चॉकलेट ले, ये 3 ले ले, ये एक ले ले। तो ऐसे करके 3 केस बन सकते हैं अपन लोग के पास। अच्छा दूसरे और केसेस क्या बन सकते हैं? हो सकता है ये एक चॉकलेट ले, ये 2 ले ले, ये 2 ले ले, तब भी तो 5 चॉकलेट का बंटवारा इस तरह हो गया। और ऐसे भी 3 केस बन सकते हैं। हो सकता है 1 2 2, हो सकता है 2 1 2, या हो सकता है 1 1 2। कौन कौन से केस बन गए बेटा? एक बार फिर से देख लेते हैं जरा, एक बार फिर से देख लेते हैं जरा। ये 3 केस के अलावा बाकी वाले केस एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से बन सकते हैं। हो सकता है बेटा एक केस ये ले ले, एक चॉकलेट ये ले ले, 2 ये ले ले, 2 ये ले ले। हो सकता है एक ये ले, 2 ये ले, 2 ये ले ले। या फिर क्या हो सकता है बेटा 2 ये ले ले, एक ये ले ले, 2 ये ले ले। या क्या हो सकता है ये 2 ले ले, ये 2 ले ले, ये 1 ले ले। तो ऐसे 6 केस टोटल बन सकते हैं। वो तुम्हारे सामने थे, फॉर्मूले से भी बेटा तुम्हारे सामने थे, फॉर्मूले से भी तुम्हारे सामने थे, 6 केस बन सकते हैं। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि 2 फॉर्मूले हैं हम लोग के पास। एक फॉर्मूला है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, और दूसरा फॉर्मूला है n माइनस वन सी आर माइनस वन।
अच्छा, अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि 5 आइडेंटिकल चॉकलेट है, 3 लोगों में डिवाइड करनी है और सभी को 0 या 0 से ज्यादा चीजें मिले, सभी को 0 या 0 से ज्यादा चीजें मिले, तो ऐसा करने के टोटल नंबर ऑफ वेज, 5 चॉकलेट थी, 3 लोगों में इस तरीके से डिवाइड करनी है कि सभी को 0 या 0 से ज्यादा चीजें मिले, सभी को 0 या 0 से ज्यादा चीजें मिले, तब आप फॉर्मूला लगाएंगे n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। तो आंसर लिख देंगे आप 7c2, और 7c2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 7/2 इंटू 6/1, दैट इज 21। 21 तरीकों से, 21 तरीकों से यह काम हो सकता है। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। तो इन 2 स्लाइडों में जो हमने आपको बताया वो केवल इतनी बात बताई कि n आइडेंटिकल चीजें हैं हम लोगों के पास, हमें r बॉक्सेस में डिवाइड करनी है, इस तरीके से डिवाइड करनी है ताकि सभी बॉक्सेस में कम से कम एक चीज जाए या फिर 0 या 0 से ज्यादा चीजें जाए, कम से कम एक चीज जाए। ऐसा करने का केस नंबर 2 था n-1 cr-1, और 0 या 0 से ज्यादा चीजें जाए, ऐसा करने का फॉर्मूला था n प्लस r-1 cr-1। अच्छा, ये फॉर्मूले आए कहां से, जरा इसको भी समझ लेते हैं बेटा। तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं बेटा। हमने तुमसे बोला कि 5 आइडेंटिकल थिंग्स थी अपन लोग के पास, 5 आइडेंटिकल थिंग्स थी, 5 आइडेंटिकल थिंग्स थी, और इस तरीके से बांटनी है, 5 आइडेंटिकल थिंग्स, और इस तरीके से बांटनी है 3 लोगों में, 3 लोगों में इस तरीके से बांटनी है ताकि सभी को 0 या 0 से ज्यादा चीजें मिले, सभी को 0 या 0 से ज्यादा चीजें मिले। अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं ये फॉर्मूला आया कैसे। कई सारी बुक छान डालना बेटा, कई सारी, फॉर्मूले की प्रूविंग बड़ी कम बुक्स में होगी, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, और जहां ना आए कमेंट करके बता भी देना बेटा कि इस जगह पे प्रॉब्लम है सर। तो 5 आइडेंटिकल चीजें हैं, 3 लोगों में इस तरीके से बांटनी है कि सभी को 0 या 0 से ज्यादा चीजें मिले। तो एक काम करो बेटा, देखो आदमी कितने अपन लोग के पास 3 है, ये पहला आदमी बैठा हुआ है मान लो, ये दूसरा आदमी बैठा है, और ये तीसरा आदमी बैठा है। ऐसा हमने 3 आदमियों के लिए एक फिगर बना दिया, ड्रॉ कर दिया। हमने बोला तुमसे पहले वाले आदमी को या तो 0 चीजें मिलेंगी, या 1 चीज मिलेगी, या 2 चीजें मिलेंगी, या 3 चीजें मिलेंगी। बात समझ में आ रही होगी बेटा, या 3 चीजें मिलेंगी। पहले वाले आदमी को या तो 0 चीजें मिलेंगी, या तो 1 चीज मिलेगी, या तो 2 चीजें मिलेंगी, या तो 3 चीजें मिलेंगी, या तो 4 चीजें बेटा तुम पकड़ा सकते हो, या तो 5 की 5 चीजें पकड़ा सकते हो। बात समझ में आ गई होगी आप। जब हमें चीजें 0 या 0 से ज्यादा देनी है, जब अपन लोग को चीजें 0 या 0 से ज्यादा देनी है, तो हो सकता है पहले वाले आदमी को तुमने 1 भी नहीं दी, या हो सकता है पहले वाले आदमी को 1 चीज दे दी, या हो सकता है पहले वाले आदमी को 2 चीजें दे दी, और ऐसा करते करते या हो सकता है तुमने पहले वाले आदमी को 5 की 5 चीजें दे दी, हटाओ तुम ही ले जाओ यार, इन लोग को नहीं देंगे। यही काम तुम दूसरे वाले आदमी के साथ भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, या तो दूसरे वाले आदमी को 1 भी चीज नहीं दोगे, या तो 1 चीज दोगे, इसी तरीके या तो 5 चीजें दे दोगे, या तो 5 चीजें दे दोगे। तीसरे वाले आदमी के साथ भी यही काम हो सकता है, या तो 1 भी चीज नहीं दोगे, या 1 चीज दोगे, या 2 दोगे, या इसको भी 5 दे दोगे। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी बेटा। इसका मतलब अगर हमें ये काम भी करना है, एंड ये काम भी करना है, एंड ये काम भी करना है, इसलिए मल्टीप्लाई लगा दिया। अच्छा, इसके आगे सुनना, ध्यान से सुनना। अगर हम तुमसे ये बोलें कि हो सकता है मे बी इसको आसान बनाने के लिए, इस चीज को आसान बनाने के लिए हो सकता है बेटा हम पहले वाले आदमी को 6 चीजें दे दे, 7 दे दे। एक्चुअली में बॉले या चीजें जो है या थिंग्स जो है, अगर तुमने पहले वाले आदमी को इनफाइनाइट दे दी तो अपना काम आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा बेटा? क्योंकि अब बनेगी इनफाइनाइट टर्म की जीपी, और इनफाइनाइट टर्म की जीपी और एन टर्म की जीपी का समेशन में इनफाइनाइट टर्म की जीपी को सॉल्व करना ज्यादा आसान है। अरे इनफाइनाइट टर्म की जो जीपी होती है उसका फॉर्मूला होता है a/1 - r, और एन टर्म्स की जो जीपी होती है उसका फॉर्मूला होता है a(r⁻n-1/r-1). तो ज्यादा आसान हमें क्या है, इनफाइनाइट टर्म की जीपी बनाना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर बॉले तो अपन लोग के पास 5 ही थी, और हम इसको 6, 7, 8, 9, 10 इनफाइनाइट तक कैसे पकड़ा सकते हैं, बॉल ही नहीं। हाँ तो बिल्कुल बेटा, हमने कब कहा कि तुम्हारे पास 5 से ज्यादा बॉल है? अगर मान लो मेरे पास यहां पर 5 चॉकलेट है
और हमने बोला कि जो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा उसको हम 5 चॉकलेट दे देंगे। तो क्लास में 40 बच्चे बैठे थे, सबको पता है कि जो जो सॉल्व कर लेगा उसको सर 5 चॉकलेट पूरी की पूरी दे देंगे। अच्छा, हम 5 चॉकलेट टेबल पे रख दी हमने वही, और अब हमने बोला कि अब जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा उसको हम 10 चॉकलेट देंगे। तुम्हें पता है इस बार सर झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, खेल रहे हैं मेरे साथ। अरे हैं तो इनके पास 5 ही चॉकलेट, तो 10 चॉकलेट तो मिलने का आंसर ही 0 है बेटा। तो यहां पर अगर जब तुम 6 बॉले दोगे, 7 दोगे, 8 दोगे, 9 दोगे, वो केस पॉसिबल है ही नहीं। उन सब से जो आंसर आ रहा होगा एक्चुअली में 0 ही आ रहा होगा। तो ये सारे केस नेग्लिजिबल है बेटा, इनसे कोई फायदा नहीं है, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन हां, अपने सॉल्यूशन पे बिल्कुल बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। क्यों? सॉल्यूशन इजी हो जा रहा है बेटा, सॉल्यूशन आसान हो जा रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी का सम बन जाएगा। इसी तरीके आप इसको भी इनफाइनाइट जीपी बना लो और इसको भी इनफाइनाइट जीपी बना लो। उससे फायदा क्या हुआ बेटा? उससे फायदा हुआ कि इनफाइनाइट जीपी हो गई, और इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? a/1 माइनस आर। अच्छा, 3 बार था, 3 लोगों में बंटवारा था, तो का क्यूब हो गया बेटा, मल्टीप्लाई होके क्यूब हो गया। इसके एक्सपेंशन में इसके एक्सपेंशन में, इस बाइनोमियल के एक्सपेंशन में अगर आप लोग x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकाल लें, x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकाल लें, तो हमें यह पता चल जाएगा बेटा कि इन 5 बॉले इन 3 आदमियों में कैसे कैसे बटी। ये 5 बॉलें इन 3 आदमियों में कैसे कैसे बटी। हो सकता है 2 1 2 में बढ़ जाए, हो सकता है 0 0 5 में बढ़ जाए। तो आए तो बेटा इसी एक्सपेंशन को खोल करके अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 निकाल लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, तो हम लोगों को यह पता चल जाएगा कि इन 5 बॉलों, ये 5 बॉलें इन 3 पर्सन्स में कैसे कैसे बटी। इसके बाद तो परमुटेशन का काम ही खत्म हो गया, इसके बाद तो परमुटेशन का काम खत्म हो गया। कैसे? आपको यह पता चल गया ये सीरीज है 1 माइनस एक्स की पावर -3, इसमें हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। इतनी बात तो सबको समझ में आती होगी। अच्छा, सबको यह भी पता है बेटा कि 1 प्लस एक्स की पावर n की सीरीज क्या होती है? सबको यह बात पता है बेटा कि 1 प्लस एक्स की पावर n की सीरीज होती क्या है? सबको पता है। नहीं पता तो ऊपर देख लो बेटा कि 1 प्लस एक्स की पावर n की सीरीज क्या होती है। खैर, इतनी सीरीज के बारे में तो सभी को पता होगा, और नहीं पता तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, अब से तुम्हें जानकारी हो जानी चाहिए कि 1 प्लस एक्स की पावर n की सीरीज जो होती है, जहां पर n जो है वो निगेटिव इंटीजर है। क्या है बेटा? निगेटिव इंटीजर। उस समय ये सीरीज कैसे खुलती है? वो होती है बेटा 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट, प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो 1 प्लस एक्स की होल पावर n की सीरीज क्या होगी जब n निगेटिव इंटीजर है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। हम लोग ने ये सीरीज यहां लगा के देखी और सोचा इसको ओपन कर ले और x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकाल ले। तो बिल्कुल आसान बात बेटा, इसको ओपन कर दो यार, इसको ओपन करो बेटा। तो बोलो क्या हो जाएगा इसको ओपन करते ही? ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, एन था -3 और x की जगह -x, तो -3 इंटू -x करोगे तो +3x प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो यानी -3 -3 माइनस 1 -4, -3 इंटू -4 12, 12 अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी 6, 6x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। यही तो सीरीज आ गई इसकी, 1 माइनस एक्स की पावर -3 की ये सीरीज हो गई। अब अगर हमने आपसे बोला कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 बताओ, ये सीरीज आपके सामने लिखी है। इस सीरीज को देख करके आप कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इजीली गेस कर सकते हो बेटा। अच्छा, कैसे गेस कर सकते हैं? लिखा क्या है बेटा? लिखा है 1 प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस लिखा क्या है बेटा? फिर से एक बार देख लेते हैं लिखा क्या है। लिखा है बेटा 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर
प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। इसमें हमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है। अच्छा 1 को सभी लोग लिख सकते हो बेटा, ध्यान से सुनना। जैसे 3 को लिखा जा सकता है 3c1, बात समझ में आती होगी यार। 6 को लिखा जा सकता है 4c2, 6 को लिखा जा सकता है 4c2। अच्छा 1 को लिखा जा सकता है बेटा 2c0, 1 को क्या लिखा जा सकता है 2c0। तो बात समझ में आ गई होगी बेटा। अगर इतनी कहानी तुम्हें समझ में आती है तो अब तुम समझ गए होगे। क्या समझे? अब तुम समझ गए होगे बेटा कि 1 का मतलब है 2c0, 3 का मतलब है 3c1, 6 का मतलब है 4c2। तो अगर x स्क्वायर है तो कोफिशिएंट है 4c2, अगर x की पावर 1 है तो कोफिशिएंट है 3c1। मतलब जो यहां लिखा है देखो, जैसे x की पावर 1, तो यहां पर भी बेटा 1 ही लिखा, यहां पर भी 1 ही लिखा और 2 नंबर ज्यादा ऊपर लिखा हुआ। तो अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 निकालना होगा, इसको देख करके कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 निकालना होगा, तो तुम क्या लिखोगे बेटा कि x की पावर 5 के साथ क्या लिखा होगा? इन नंबर्स को देख करके बता सकते हो कि नीचे तो 5 ही लिखा होगा और ऊपर 2 नंबर ज्यादा यानी 7 लिखा होगा। तो ये अपना आंसर है बेटा 7c5, या फिर 7c5 को कुछ बच्चे 7c2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने तुम्हें पिछले टर्म पे फॉर्मूला बताया था कि एनसीआर किसके बराबर होता है? एनसीएन माइनस आर के। और वैसे भी तुम फॉर्मूला लगा के देखो, अगर 5 चीजें अपन लोगों के पास हैं और 3 लोगों में इस तरीके से बांटनी है कि सभी को 0 या 0 से ज्यादा चीजें मिले, तो ऐसा करने के टोटल नंबर ऑफ वेज n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, दैट इज 7c2। फॉर्मूले से भी वही आंसर आ रहा है और तरीके से भी वही आंसर आ रहा है। ये फॉर्मूला प्रूव करने का इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा बेटा तुम्हें कहीं भी कि फॉर्मूला आया क्यों, इसका रीजन क्या है। तो खैर, अगर हम तुमसे इसी क्वेश्चन में अच्छा ये पूछते, बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर ये पूछते कि कम से कम एक बॉल मिले, कम से कम एक बॉल, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, एटलीस्ट 1 बॉल के लिए, तो एटलीस्ट 1 बॉल मतलब 5 आइडेंटिकल बॉल्स थी अपन लोग के पास, 5 आइडेंटिकल बॉल्स थी, 5 आइडेंटिकल बॉल्स थी हम लोग के पास, और हमने आपसे बोला कि 3 पर्सन्स में इस तरीके से डिवाइड हो ताकि सभी को 0 या 0 से ज्यादा चीजें मिले, ताकि सभी को 0 या 0 से ज्यादा चीजें मिले। ये केस तो हम लोग ने कर लिया बेटा, ये केस हम लोग ने कर लिया और आंसर हमें पता है, ये केस हम लोग ने कर लिया और आंसर हमें पता है क्या होता है बेटा। ये आंसर इसका कि सभी को 0 या 0 से ज्यादा चीजें मिले, इसका आंसर क्या आया था बेटा? अभी इसका आंसर आया था बेटा, फॉर्मूला भी तुम्हें पता चल गया क्यों आया, तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, यानी फॉर्मूला क्या आ गया बेटा? आंसर क्या आ गया? 7c2। ठीक है, अब यही केस कि सभी को एटलीस्ट 1 बॉल मिले, सभी को एटलीस्ट 1 बॉल मिले, उसी तरीके से करते बेटा, उसी तरीके से कि 3 आदमी बैठे हैं, सभी को एटलीस्ट 1 बॉल मिलनी चाहिए। तो स्टूडेंट कहेंगे सर ये काम तो जैसे आपने पिछली बार किया हम भी कर सकते हैं। हम बोलेंगे कैसे बेटा? तो उन्होंने बोला देखिए सर, या तो 1 बॉल मिल जाए या तो 2 बॉल मिल जाए। अब शुरुआत 1 बॉल से करेंगे, अब शुरुआत हम लोग किससे करेंगे बेटा? 1 बॉल से, क्योंकि हमें एटलीस्ट 1 बॉल देनी ही देनी है, एटलीस्ट 1 बॉल देनी ही देनी है। ये वाला केस क्या है? एटलीस्ट 1 बॉल सभी को मिले, एटलीस्ट 1 बॉल सभी को मिले, एटलीस्ट 1 थिंग सभी को मिले। तो स्टूडेंट ने बोला ये काम तो हम ही कर लेंगे सर। हम बोलेंगे कैसे करोगे बेटा? तो उसने बोला कि सर या तो पहले वाले स्टूडेंट को 1 बॉल मिल जाए या 2 मिल जाए, इसी तरीके आपने बताया था या तो इनफाइनाइट बॉल मिल जाए, और ऐसा 3 बार हो सकता है। इसके एक्सपेंशन में अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 निकाल लें, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 निकाल लें, बिल्कुल सही बात बेटा। तो फॉर्मूला फिर लग गया जीपी का, a/1 माइनस आर का होल क्यूब। सबको समझ में आ रहा होगा बेटा। इसमें हमें क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। अभी फॉर्मूला नहीं लगा रहे डायरेक्ट, अभी देख रहे हैं इसका रीजन क्या है बेटा। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा तुमने सॉल्व किया तो ये आ गया x³ इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -3। इसके एक्सपेंशन में हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। सबको समझ में आ गया होगा बेटा यहां तक। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई यार। अच्छा, अब आसान हो गया बेटा। कैसे आसान हो गया? तुमने बोला कि सर इसकी सीरीज तो हमें पता ही है। अरे था क्या? था बेटा x³ इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -3, x³ इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -3। अब तुमने बोला कि सर इसकी सीरीज तो हमें पता है, 1 माइनस एक्स की पावर -3 की सीरीज तो अभी हमने लिखी थी थोड़ी देर पहले ही। तो हम बोलेंगे बिल्कुल बेटा तुमने लिखी थी।
अब इसके बाद जरा जल्दी से देख के बताना बेटा, ये एक्स क्यूब, अच्छा इसको खोल दो, इसको खोलोगे तो क्या आएगा बेटा 1 + 3x + 6x स्क्वायर, अरे पिछली बार की तरह बात समझ में आ गई होगी बेटा, प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट, प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट, तो इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम तुमसे बोले कि अगर इतनी कहानी तुम्हें समझ में आ गई, अब बताओ x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो बेटा x की पावर 5 का कोफिशिएंट इस पूरे में कैसे निकालोगे, तो तुम बोलोगे सर x³ का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ होगा, तो जो कोफिशिएंट आएगा वही x की पावर 5 का आएगा। तो बेटा x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या आ गया 6 आ गया, और 6 का मतलब क्या है, 6 का मतलब है 4c2, 6 का मतलब क्या है, 6 का मतलब है 4c2, तो आंसर आ गया 4c2। अब बात सही भी थी यार, बात सही भी थी, क्यों, एटलीस्ट 1 चीजों का फॉर्मूला क्या होता है n-1 CR-1, तो आंसर क्या होता है बेटा 4c2, यानी 6 ये आंसर आना था। तो कम से कम एक बॉल मिले, ये भी हमने बेटा देख लिया कि क्यों आया, 0 या 0 से ज्यादा बॉलें मिले, ये भी हमें पता चल गया कि ऐसा क्यों आया। तो बिल्कुल ध्यान से इन चीजों को नोट डाउन करना है तो कर लो, बेहद इंपॉर्टेंट यार, बेहद इंपॉर्टेंट आईआईटी मेंस के हिसाब से। अच्छा, इस पे आईआईटी क्वेश्चन कैसे पूछता है, कई बार इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आए, कई बार, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा, इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो पहली बार क्वेश्चन जब आया आईआईटी का इसके ऊपर बेस, तो वहां पे लिखा था कि 5 डिफरेंट थिंग्स है हम लोगों के पास, 5 डिफरेंट थिंग, ध्यान से देखना बेटा, 5 डिफरेंट थिंग्स है, 5 डिफरेंट थिंग्स है, और 3 पर्सन्स में इस हिसाब से डिवाइड करनी है, 3 पर्सन्स में इस हिसाब से डिवाइड करनी है कि सभी को कम से कम एटलीस्ट 1 थिंग मिले, एटलीस्ट 1 थिंग मिले। ये क्वेश्चन आया बेटा आईटी में, 5 डिफरेंट थिंग्स हैं, 3 पर्सन्स में इस हिसाब से डिवाइड करनी है कि सभी को कम से कम एक चीज मिले। कई बच्चों ने उस साल डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया n-1 CR-1, ना, गलत हो गया बेटा, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, ये दोनों फॉर्मूले जो हमने तुम्हें बताए, पहला फॉर्मूला कौन सा बताया n + R-1 CR-1, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा बताया बेटा n-1 CR-1। ये जो दोनों फॉर्मूले हमने तुम्हें बताए हैं, ये दोनों फॉर्मूले जो हमने तुम्हें बताए हैं वो आइडेंटिकल थिंग्स के लिए बताए हैं, कि जब भी आइडेंटिकल थिंग्स देखना तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तुमने देखा चीजें डिफरेंट है तब भी ये फॉर्मूला पेल दिया ना, गलत हो जाएगा बेटा, 100% गलत हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर चीजें आइडेंटिकल होती तब तो तुम्हारी कहानी सही थी, अगर चीजें आइडेंटिकल होती तब तो तुम्हारी कहानी सही थी कि इसको 3 दे दे सर, इसको 1 दे दे, इसको 1 दे दे, या 1 दे दे 3 दे दे 1 दे दे, या 1 दे दे 1 दे दे 3 दे दे, या 2 दे दे 2 दे दे 1 दे दे, या 2 1 2 दे दे, या 1 2 2 दे दे। ये कहानी तो बेटा आइडेंटिकल के लिए सही थी, चीजें अगर आइडेंटिकल है उस कंडीशन के लिए तो ये कहानी बिल्कुल सही लिखी है, 6 केस बनेंगे, 4c2 अपना आंसर होगा। लेकिन यहां चीजें डिफरेंट हैं, यहां चीजें डिफरेंट है। अब डिफरेंट चीजों के लिए क्या काम करें, काम वही है बेटा, जैसे पापा 5 डिफरेंट चॉकलेट तुम्हारे लिए लेकर के आए, 3 भाई बहन थे, तुम लोग 3 भाई बहन थे। पहले बेटा पापा जो है 5 चॉकलेट लेकर गए पहले वाले बच्चे के पास, पहले वाले बच्चे के पास लेकर के गए, उसने 5 में से कोई एक चॉकलेट उठा ली बेटा, उसने 5 में से कोई एक चॉकलेट उठा ली जो उसको पसंद थी, क्योंकि डिफरेंट थी, बची 4 चॉकलेट। दूसरे वाले बच्चे ने भी बेटा 4 में से एक उठा ली, दूसरे इस वाले केस को डिस्कस कर रहे हैं बेटा, पहले 5 में से एक चॉकलेट पहले वाले बच्चे ने उठाई, फिर 5 बची 4 में से एक चॉकलेट दूसरे वाले बच्चे ने उठाई, बची 3 चॉकलेट, 3 की तीनों चॉकलेट जो है वो तीसरे वाले बच्चे ने ले ली, 3 की तीनों चॉकलेट जो है वो तीसरे वाले बच्चे ने ले ली। ऐसा 3 बार हुआ इंटू 3, अरे ऐसा 3 केसेस में हुआ इंटू 3। या फिर पापा, इस वाले केस को देखना बेटा, पापा 5 चॉकलेट लेकर के गए, 5 में से 2 पहले वाले बच्चे ने उठा ली, बची 3 में से 2 दूसरे वाले बच्चे ने उठा ली, बची 1 में से 1 जो बची थी तीसरे वाले बच्चे ने उठा ली, इंटू 3। क्यों इंटू 3, क्योंकि इसके भी 3 केस है बेटा, इसके भी 3 केस है, तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो जब भी चीजें डिफरेंट हो, तो हमें क्या काम करना है, हमें केसेस बनाने, हमें इस तरीके से केसेस बनाने और इन आंसरों को ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा 90 + 60 यानी 150।
150 तरीके थे, 150 तरीके थे, 150 वेज थे, जिसमें हम 5 डिफरेंट चीजों को 3 लोगों में इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं ताकि कम से कम सभी को एक ना एक चॉकलेट मिले। आईटी में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंट की जगह उन्होंने थिंग्स, आइडेंटिकल की जगह उन्होंने डिफरेंट कर दिया था इस केस में। खैर, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आए हुए, कई बार। अच्छा, इसीलिए बेटा देखो, जब आइडेंटिकल चीजें थी तो केवल 6 केस बने, जब डिफरेंट चीजें थी तो 150 केस बन गए। इसीलिए पापा लोग बेटा जब 2 या 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं ना, तो चीजें एक जैसी लेकर के आते हैं, एक जैसे कि 2 चॉकलेट लाए तो दोनों सेम ही लाए, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि नंबर ऑफ वेज ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज अचानक से बढ़ जाएंगे। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर आईआईटी ने कई बार अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन पूछे, कई बार, कई सालों में अलग अलग तरीकों से पूछे क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चनों पे बेटा हम लोग ध्यान देते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे थे और किस तरीके से पूछे गए, जरा इस पे ध्यान दे लेते हैं। देखो आईआईटी 2 तरीकों से क्वेश्चन इस पे और पूछती है। पहला, नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, और दूसरा बेटा पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। वो एक इक्वेशन दे देगी, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। इसमें भी वही कंसेप्ट लगना है बेटा, सेम वही कंसेप्ट यहां पर भी लगेगा। आईआईटी क्या करेगी बेटा, इक्वेशन दे देगी तुमसे और ये पूछ लेगी कि इस इक्वेशन के कितने नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है, या फिर ये पूछ लेगी कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है। तब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे अगर मान लो आईआईटी ने पूछा कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15, इसके नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ। नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इस इक्वेशन के हमें बताने, नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हमें बताने इस क्वेश्चन के कितने। तो 15 चीजें हैं अपन लोग के पास और 3 बच्चे बैठे एक्स वाई जेड। नॉन निगेटिव का मतलब समझ में आता होगा यार, 0 या 0 से ज्यादा। पॉजिटिव का मतलब एटलीस्ट 1, पॉजिटिव का मतलब एटलीस्ट 1। इतनी बात तो सबको समझ में आती होगी यार। नॉन निगेटिव चीजों का मतलब होता है 0 या 0 से ज्यादा, और पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का क्या मतलब है बेटा, कम से कम एक वैल्यू 1 तो मिलना ही मिलना चाहिए। तो यही क्वेश्चन था, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15, और तुमसे बोला गया ये 15 चीजें, ये 3 आदमी बैठे हैं तुम्हारे सामने, ये 15 चीजें 3 आदमी बैठे हैं तुम्हारे सामने, पॉजिटिव नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ, या वो पूछ ले पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ, कोई भी केस पूछ ले। तो नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब सबको समझ में आ गया होगा बेटा, 0 या 0 से ज्यादा। तो हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे सीधे। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। अरे 15 चीजें हैं, 3 लोगों में बंटवारा करना है, इतनी तरीकों से बंटवारा कर सकते हैं। आंसर कितना आ गया बेटा, 17C2। इतने तरीकों से ये काम हो सकता है, इतने तरीकों से काम हो सकता है। अच्छा, अगर आईटी इसी में पूछती इसी क्वेश्चन के लिए कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तब कौन सा फॉर्मूला लगता, तब फॉर्मूला लगता पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता बेटा, n माइनस 1 सी आर माइनस 1। तब आंसर आप लोग लिख देते बेटा 14C2। बात सबको समझ में आ गई होगी बेटा, तब ये वाला फॉर्मूला लगने लग जाता। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आईटी पिछले सालों में पूछ चुकी, कई सारे ना। तो आगे फर्दर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया, कई बार आईटी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, 4 बंदे बैठे थे, 20 चीजें थी अपन लोग के पास। पापा 20 चीजें लेकर के आए, 4 बंदे बैठे x वाई जेड और डब्ल्यू। हमने बोला, x ने बोला कि पापा हमें 3 या 3 से ज्यादा चीजें चाहिए, y ने बोला कि पापा हमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें चाहिए, z ने बोला कि पापा में 1 या 1 से ज्यादा चीजें चाहिए, W आदमी सीधा था, उसने बोला पापा में 2 ना 2 चल जाएगा मेरा काम। तो ऐसा करने के टोटल नंबर ऑफ वेज, ऐसा करने के टोटल नंबर ऑफ वेज तो बिल्कुल आसान है यार। तुम एक काम करो, x ने 3 या 3 से ज्यादा चीजें मांगी थी तो पापा ने उसको कम से कम 3 चीजें तो दे ही दी कि तुम्हारी बोलती बंद हो जाए, तुम तो ले लो इतनी। y को 2 या 2 से ज्यादा चीजें चाहिए थी तो पापा ने y को 2 चीजें दे दी, इसकी बोलती बंद कर दी। z को 1 या 1 से ज्यादा चीजें चाहिए थी तो पापा ने z को 1 चीज दे दी, और w को तो बेचारे को कुछ चाहिए नहीं था। पापा की कितनी चीजें खर्च हो गई बेटा, 3 2 5 और 1 6 चीजें पापा की खर्च हो गई। 20 में से 6 चला गया, कितना, 20 में से 6 अगर चला गया कितना बच गया बेटा, 14। पापा के पास अब 14 चीजें हैं। अब पापा आप किसी को कुछ भी दे, अरे इसको 0 या 0 से ज्यादा चीजें दे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको भी, इसको भी, और इसको तो पहले से कोई नहीं पड़ता था बेटा। तो अब ये 4 नए आदमी बन गए,
x माइनस 3 एक नया आदमी बन गया जिसको 0 या 0 से ज्यादा चीजें चाहिए, y माइनस 2 एक नया आदमी बन गया जिसको 0 या 0 से ज्यादा चीजें चाहिए, z माइनस 1 एक नया आदमी बन गया बेटा जिसको 0 या 0 से ज्यादा चीजें चाहिए, और w एक नया आदमी बन गया जिसको 0 या 0 से ज्यादा चीजें चाहिए। और पापा के पास टोटल चीजें कितनी है? 14। तो आईटी में इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके। तो 14 चीजें इन 4 लोगों में बांटनी है, 0 या 0 से ज्यादा चीजें चाहिए, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। बात समझ में आ गई होगी बेटा सबको? तो आंसर कितना हो जाएगा? 17C3। ये अपना आंसर आ गया। तो इस तरह के कई क्वेश्चन आईटी पिछले सालों में, पिछले पेपर्स में 2016-17 में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया, वो भी डिस्कस कर लेता हूं। तो इतनी कहानी तो सबको समझ में आ गई होगी। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा ये भी, कि अपन लोग 5 बंदे बैठे थे, N1 N2 N3 N4 और N5। ये 5 बंदे बैठे थे। पापा 20 चीजें लेकर के आए, 20 चीजें हैं टोटल। इन 5 बंदों में इस हिसाब से डिवाइड करनी है, ये 20 चीजें इन 5 लोगों में इस हिसाब से डिवाइड करनी है ताकि कम से कम एक चीज तो सभी को मिले। तो तुम बोलोगे सर इसमें क्या, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। तुम बोलोगे सर इसमें क्या, तो अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है बेटा, तब तो तुम फॉर्मूला ही लगा देते, कम से कम एक चीजें मिले, n माइनस 1 सी आर माइनस 1, 20 माइनस 1 सी 5 माइनस 1 ना, 20 माइनस 1 सी 5 माइनस 1, 19 सी 4 अपना आंसर दे देते। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। 20 चीजें थी, इन 5 लोगों में इस हिसाब से डिवाइड करनी है, इन 20 चीजों को इन 5 लोगों में इस हिसाब से डिवाइड करना है ताकि कम से कम एक चीज तो सभी को मिले, और सबसे ज्यादा चीजें N5 को मिले, फिर N4 को मिले, फिर N3 को मिले, फिर N2 को मिले, फिर N1 को मिले। अब क्वेश्चन पूरा होता है बेटा, और एटलीस्ट 1 तो मिलनी ही मिलनी चाहिए, एटलीस्ट 1 मिलनी ही मिलनी चाहिए। ऐसा करने के टोटल नंबर ऑफ वेज, ऐसा करने के टोटल नंबर ऑफ वेज हमसे पूछे गए कि क्या है। ये क्वेश्चन आया बेटा आईटी एडवांस में। कितना आसान, देखो कितना आसान। सबसे पहले तुमने क्या काम किया बेटा कि सबसे ज्यादा चीजें हमें N5 को चाहिए थी, फिर N4 को, फिर N3 को, फिर N2 को, फिर N1 को, कम से कम एक तो चाहिए थी सबको। तो कंडीशन लगा दी, इस बार कंडीशन लगा दिया। तो हमने क्या काम किया बेटा, क्योंकि N1 को कम से कम एक चीज चाहिए थी तो हमने N1 को एक चीज तो दे ही दी। उससे ज्यादा चीजें N2 को चाहिए थी, N2 को ज्यादा चीजें चाहिए थी N1 से, तो मेरी मजबूरी होगी N2 को 2 चीजें देना। अरे एक से बड़ा कोई एक नंबर दोगे तो 2 ही दोगे। इसके बाद बेटा, इसके बाद N3 को हमने 3 चीजें दे दी, क्योंकि हमें पता है सबसे ज्यादा N5 ले जाएगा, फिर N4, फिर N3, फिर N2, फिर N1। फिर हमने N4 को 4 चीजें देनी, मेरी मजबूरी हो गई, और N5 को 5 चीजें हमें देनी, मजबूरी हो गई। ये तो हमारा मिनिमम केस था ही। इतनी चीजें तो बांटना, हमें देना मजबूरी थी हमारी कि एटलीस्ट 1 देनी है। तो हमने क्या काम किया, सबसे पहले N1 वाले को एक चीज दे दी कि तुम पकड़ो। हमने देखा अबे N2 को ज्यादा देना है N1 से, तो हमने 2 बॉलें उठाई, N2 को दे दी। हमने देखा अरे N2 से ज्यादा तो N3 को देना है, तो मेरी मजबूरी हुई कम से कम 3 बॉलें N3 को दे दी। फिर 4 उठाई, 4 N4 को दे दी। फिर 5 उठाई, 5 N5 को दे दी। ये काम तो हमने कर लिया। अपन लोग के पास बॉलें कितनी बची है बेटा, अब तो 5 ही बॉलें बची। अरे 15 बॉलें खर्च हो गई, 15 चीजें खर्च हो गई। 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15। 15 चीजें तो अपन लोग की खर्च हो गई। बची कितनी, 5। अब ये नहीं कि 5 में से तुम उठा के 0 या 0 से ज्यादा चीजें दे दो सबको ना, तब भी गलत हो जाएगा। क्यों बेटा गलत हो जाएगा? अगर 5 चीजें हैं और 0 या 0 से ज्यादा वाला फॉर्मूला लगा दोगे तब भी ये क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि सबसे ज्यादा तो हमें N5 को देनी है। अगर तुम ये 5 बॉलें उठा करके N1 को दे दोगे तो N1 के पास 6 हो गई। क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया बेटा। अभी ये वाली सीक्वेंस ही नहीं फॉलो हो रहा, ये वाला सीक्वेंस ही नहीं फॉलो हो रहा। अभी भी हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना बाकी है। क्या दिमाग लगाना बाकी है बेटा? ये 5 चीजें थी, हमें सबसे ज्यादा N5 वाले को देनी थी। पहला केस हो सकता है 5 की 5 में इसको दे दे, इसको 0, इसको 0, इसको 0 और इसको 0 दे। पहला केस। ऐसा करने पर N5 को 10 बॉलें मिल गई, N4 को 4 मिली, N3 को 3 मिली, N2 को 2 मिली, N1 को 1 मिली। बिल्कुल सही बात। N1 को सबसे कम मिली, फिर N2 को मिली, फिर N3 को मिली, फिर N4 को मिली, फिर N5 को मिली। अच्छा दूसरा केस,
इसको 4 बॉलें दे दो, इसको 1 दे दो, इसको 0, इसको 0, इसको 0 दे दो। सबने बोला सही बात सर। अब बी एन 5 के पास सबसे ज्यादा है। हो सकता है बेटा इसको 3 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 0, इसको 0, इसको 0, अभी भी सही लिखा हुआ, बिल्कुल सही लिखा हुआ। हो सकता है इसको 3 दे दो, इसको 1 दे दो, इसको 1 दे दो, इसको 0 दे दो, इसको 0 दे दो। ये भी केस समझ में आता होगा यार। अब तुम बोलोगे सर ये और इनको बराबर दे दी। अबे तो बराबर अभी है ना, पहले तो N4 के पास ज्यादा ही थी, पहले 4 बॉलें थी N4 के पास, N3 के पास 3 थी। इस कंडीशन में भी N4 के पास ज्यादा बॉलें हैं अभी भी ओवरऑल। अच्छा, इसके बाद या तो हो सकता है इसको 2 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 1 दे दो, इनको 0 0 दे दो। या हो सकता है बेटा इसको 2 दे दो, इसको 1, इसको 1, इसको 1, इसको 0 दे दो। बात समझ में आ रही होगी यार। इसको 1 है, ये 1 है। 5 बॉल हमें बांटनी थी। हो सकता है इसको 2 दे दो, इसको 1, इसको 1, इसको 1, इसको 0। एक लास्ट केस और बनता है बेटा, ये 1 ले जाए, ये 1 ले जाए, ये 1 ले जाए, ये 1 ले जाए और ये भी 1 ले जाए। 5 बॉल इस तरीके से बंटवारा कर सकते हो। टोटल कितने केस बन गए बेटा? देखो 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4, 5, 6 और 7, 7 केसेस में ऐसा पॉसिबल है कि 20 बॉलें हम इन 5 लोगों में इस तरीके से डिवाइड करें ताकि सबको कम से कम 1 बॉल मिले। N5 को सबसे ज्यादा मिले, N4 को उससे कम, N3 को उससे कम, N2 को उससे कम, N1 को उससे कम। तो ऐसे कितने केसेस बेटा है? 7। तो 7 अपना आंसर है, 7 अपना आंसर है। इस टाइप के कई बार आईआईटी क्वेश्चन पूछता है। ध्यान रखना बेटा, एन आइडेंटिकल थिंग्स में मिनिमम इतना कंसेप्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए, इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमने तुमसे बोला बेटा, अब हमने तुमसे बोला ये तो था एन आइडेंटिकल थिंग्स के बारे में, ये तो था एन आइडेंटिकल थिंग्स के बारे में। खैर, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए ये टॉपिक सफिशिएंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्लास में इतना ही, ताकि इसका रिवीजन तुम लोग करते रहो। और क्वेश्चन मैं भेजूंगा बेटा, कमेंट करना, मैं क्वेश्चन भेजूंगा, उन क्वेश्चनों को बिल्कुल सॉल्व करना। अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, जुड़िए एक एडू के इस प्लेटफॉर्म से, बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू।